हालेलुया। बाइबल में लिखा है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा, है ना। यूहन्ना 8:32 में लिखा हुआ है, जॉन 8:32, है ना, वर्स 32 में लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। आप जानते हैं जब एक व्यक्ति सत्य को जान लेता है वो आज़ाद हो जाता है। और परमेश्वर का वचन सत्य है, वो कहता है मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक जा नहीं सकता। तो सत्य कौन है? सत्य यीशु है। और बाइबल में लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, और जो कुछ उत्पन्न हुआ वो वचन के द्वारा उत्पन्न हुआ। और वही वचन जो सत्य है ना, जब हम उसको जानते हैं, प्रभु कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। मतलब तुम परमेश्वर के वचन को जितना अधिक जानोगे वो तुम्हें आज़ाद करेगा। तो सत्य तुम्हें आज़ाद करता है। हाँ, तुम्हारी उपवास, तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारे जो भी कुछ तुम्हारा बोना, वो सारी चीज़ें प्रभु की आज्ञाएं उन्नति के लिए हैं, है ना, वो माननी है हमें। लेकिन हमें आज़ाद कौन करता है? बाइबल में कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। प्रभु ने कहा ज्ञान ना होने के कारण मेरे लोग नाश होते हैं। इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन में को पढ़ना है, उसमें बढ़ना है। हालेलुया। और उसको लागू करना अपने जीवन में, आप आज़ाद होते जाएंगे। हर बंधन आपके जीवन से टूट जाएगा। हर एक, आज में एक वचन हम लोग पढ़ रहे थे, मसीह में नया जीवन, है ना। इसको हम पढ़ लेते हैं, 17 से पढ़ते हैं। मैं चाहती हूँ अपनी बाइबल खोल लें आप लोग भी। इसलिए इफिसियों 4 उसका 17, है ना। हाँ, इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। हाँ, यहाँ पर पौलुस कहता है कि इसलिए मैं ये कहता हूँ कि प्रभु में तुम्हें आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, है ना। उनके पास वचन नहीं है, उनके पास पवित्र आत्मा नहीं है, उनके पास कोई अगवा नहीं है। तो संसार के लोग कैसे चलते हैं? वो मन की अनर्थ रीति पे चलते हैं। उनका मन उनको चलाता है। आप मसीह में आपका मन आपको नहीं चलाता। मसीह में पवित्र आत्मा आपको चलाता है, वचन आपको चलाता है, आपके अगवे आपको चलाते हैं, पवित्र आत्मा आपको चलाता है ना। लेकिन अन्य जाति लोग कैसे चलते हैं? उनके पास ना वचन है, ना पवित्र आत्मा है, ना कोई उनका अगवा है। कैसे चलते हैं वो? मन के अनुसार। मन किया उधर दौड़ गए, मन किया उधर दौड़ गए। इसीलिए अन्य जाति लोगों का बुरा मत माना करो, वो मन से चलते, जो मन में आ गया बोल दिया, जो मन में आ गया कर लिया। लेकिन हम वो नहीं, हम डिसिप्लिन लोग हैं, हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलाए जाने वाले लोग हैं, है ना। तो यहाँ पे प्रभु कहता है कि तुम अन्य जाति लोग जो अपने मन की अनर्थ रीति, क्योंकि मन में जो कुछ पैदा होता है बुरा ही होता है, अनर्थ रीति पर चलते हैं। प्रभु तुमसे कहता है तुम अब मतलब जब तुम प्रभु सत्य को जान चुके हो, अब जब तुम प्रभु में आ चुके हो, है ना, पर तुम अब फिर ऐसे ना चलो जैसे पहले चलते थे। हाँ, आगे। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। हालेलुया। आपके अंदर किसका जीवन है? परमेश्वर का जीवन आपके अंदर है। लेकिन लिखा है जो लोग संसार में हैं और जो लोग परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, प्रभु पे भरोसा नहीं रखते, क्या लिखा है? क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है ना। कोई रोशनी नहीं है, कोई प्रकाश नहीं है उनके जीवन में। और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है ना, बहुत समझदार, बुद्धिमान, अकलमान समझते हैं। लेकिन बाइबल क्या कहती है? जिनके जीवन में परमेश्वर नहीं है वो अज्ञानता से भरे लोग हैं। इसीलिए जो अन्य जाति लोगों को ना ज़्यादा अरे वो तो ये, आपको पता नहीं है दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोग परमेश्वर के लोग हैं।
भले ठीक है वो आज हमारा बॉस हो, आज हमसे वो इंसान वो हो, लेकिन आपको याद रखना बुद्धिमान आप ही हैं। और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण, वो कहते हैं हम अपने दिमाग से ही जीत लेंगे दुनिया, अपने दिमाग से ही सब कुछ कर लेंगे, है ना। लेकिन हम कहते हैं नहीं, हम अपनी बुद्धि पे सहारा नहीं, हमारा भरोसा परमेश्वर पे है। इसीलिए लिखा है वो परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। हालेलुया। आगे। और वो सुन्न होकर, सुन्न हो जाता ना एक व्यक्ति, उसको चोटी भी मारो तो उसको दर्द नहीं होता, उसको फील नहीं होता कुछ लोग, वो लिखा यहाँ पे, वो सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से लालसा से किया करें। तो यहाँ पे लिखा है कुछ लोगों को आप देखो कितना ही समझाओ भाई ये पाप है, ये व्यभिचार है, ये गलत है, मत करो, आपको ऐसा लगता है पत्थर के सामने बोल रहे हो। वो सुन्न हो गए, सुन्न मत हो जाता ना बंदा, उसको कुछ भी फीलिंग नहीं आती है। तो सुन्न होकर लुचपन में गलत कामों में लग गए हैं और उनको लगता है यही सब कुछ है। और लिखा है वो सब प्रकार के गंदे काम लालसा से, मतलब हाँ हम यही लालसा है हमारी, यही अभिलाषा है, बस यही करेंगे। हाँ, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। हाँ, प्रभु कहता है पर तुमने, बोलो मैंने मसीह की, मैंने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। हाँ, आगे। वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए। हाँ, वरन तुम जो सचमुच तुमने प्रभु की सुनी और उसी में तुम सिखाए भी गए। हाँ, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यों को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। समझ रहे हैं आप? ये जो पहले जो हमारा चाल चलन था, है ना, पाप नहीं लगता था गाली नहीं लगती थी, झूठ नहीं लगता था, जेलसी नहीं लगती थी। वो लगता था कॉमन, ये तो सब करते हैं, हमें बुरा नहीं लगता था, हम सब उसी में जीवन बिता रहे थे। लेकिन प्रभु क्या कहता है, अब तुम अपने जो पुराना चाल चलन है, पुराना मनुष्यत्व है, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रताई में सिरजा गया है। नया मनुष्यत्व मसीह में हम क्या है, बाइबल लिखा है नई सृष्टि है। और हम नई सृष्टि हैं तो हमें क्या पहनना है, नए मनुष्यत्व को, जो परमेश्वर के अनुरूप, समझ रहे हैं, बिल्कुल परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता, सत्य के वस्त्र और पवित्रता से सृजा गया है। उसमें पाप नहीं है, वो पवित्रता से, धार्मिकता से सृजा गया। प्रभु कहता है उस नए मनुष्यत्व को पहन लो। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और ना शैतान को अवसर दो, है ना। यहाँ पे क्या लिखा है, तुम अपने पड़ोसी से झूठ बोलना छोड़ दो और आपस में एक दूसरे को, क्योंकि तुम्हें आपस में एक दूसरे का अंग हो, और अपने पड़ोसी से सच बोलो। तो लिखा है क्रोध तो करो। अब ये क्रोध किस लिए, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। आप समझते, पाप और क्रोध, क्रोध हमें जो, एक तो क्रोध है जी खाना अच्छा नहीं लगा तो प्लेट फेंक के मार दी, ये क्रोध है ना। एक क्रोध होता है कि आपका बच्चा गलत कर रहा है तो आप उसको क्या कर रहे हो, डांट रहे हो, वो क्रोध। परमेश्वर भी पवित्र क्रोध करता है, परमेश्वर को भी क्रोध आया था। आप देखो परमेश्वर के कितनी जगह पे हम प्रभु के गुस्से को देखते हैं, लेकिन वो गुस्सा हमें पता है वो बिल्कुल राइट है, उसका गुस्सा, है ना। तो पर पाप ना करो। चोरी करने वाला फिर और चोरी क्या लिखा ना है, करे।
सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। मतलब कुड़ते रहते हैं कुछ लोग, कोई बात हो जाती है कितने दिन वो कुड़ते रहते हैं और क्या होता है, शैतान उनकी लाइफ में एंट्री कर देती है, कड़वाहट बन जाती है वो, और उनके फिर मुंह से वो बातें निकलती हैं। और शैतान को अवसर ना दो। शैतान को अवसर कौन देता है? बोलो, शैतान के लिए दरवाज़ा कौन खोलता है? उसको अवसर कौन देता है कि आ और मेरे जीवन में काम कर? हम देते हैं। ये प्रभु कहता है तुम उसको अवसर मत दो। आगे, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे। हाँ, भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जैसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। हाँ, उसके पास कुछ देने को, जैसी ज़रूरत है हमारे पास हम मेहनत करें और हमारे पास कुछ देने को हो। आगे, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। आप जानते हैं, बोलना, एक फालतू बोलना, ठट्ठे करने, चुगली करनी, बिना मतलब के बोलना। एक बोलना क्या होता है, जिससे दूसरों की उन्नति होती है। एक बोलना जितना काम का है उतना ही बोलना। हालेलुया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, अगर हम इतना ही बोलते तो हम कैसे रह पाते। लेकिन प्रभु ने हमें अगर बोलना है तो एक काम दे दिया प्रभु ने कहा जाओ सुसमाचार करो। जितना मर्जी परमेश्वर का सुसमाचार करो, पूरा दिन बोलते रहो। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें काम दे दिया बोलने का, है ना, प्रार्थना करने का। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब प्रकार की कड़वाहट जो हमारे अंदर है, और प्रकोप, क्रोध, कलह, निंदा, बैर भाव समेत तुमसे, तुम्हारे अंदर से दूर की जाए। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर में मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। आप जानते हैं, जब अगर हम ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं, हम अपने मन में कलह, कलेश, क्रोध रखते हैं, कड़वाहट रखते हैं, माफ़ नहीं करते हम लोग, तो क्या होता है हमारे जीवन में? हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती। हमारा हृदय क्या होता है? कड़वाहट से, ईगो, घमंड हमारे अंदर होता है, और घमंडियों से परमेश्वर क्या करता है? नफरत करता है। घमंड किसी चीज़ का नहीं, लेकिन जब हम माफ़ नहीं करते, इसका मतलब हम घमंडी हैं। लिखा जैसे यीशु ने तुम्हारे पाप माफ़ किए, तुम्हें भी क्या करना है? दूसरों के पापों को क्षमा करना है। अगर नहीं कर पा रहे तो तुम्हारे अंदर ईगो है, और वो ईगो जो है वो तुम्हें गिराएगी, क्योंकि वो घमंड जो है, बाइबल में लिखा नीचे गिरने से पहले घमंड आता है और ऊपर उठने से पहले नम्रता आती है। इसलिए हमें अपने हृदयों को साफ करना है। हर कड़वाहट, कलह, कलेश, जो भी चीज़ें हमारे हृदय में हैं, हमें अपने से उनको दूर करना है। हालेलुया, हालेलुया। तभी हम मसीह में उन्नति कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं, और परमेश्वर के आगमन तक हम स्थिर रह सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं विश्वास करती हूँ कि अब जब हमारा नया जीवन हो चुका है, हमें इन वचनों के ऊपर, ये सुनने के लिए नहीं है, ये कथा कहानी नहीं है जिसको सुनने के, हाँ जी भाई इतने बार पाठ कर लो और इतने बार कथा सुन लो तो तुम सुन के ही तर जाओगे। तो सुन के नहीं तरने वाले तुम, ये वचन को पे हमें चलना है। कड़वाहट है तो उसको दूर करना है,
इसीलिए प्रभु ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। सत्य क्या है? प्रभु का वचन। और जब हम इस वचन पे चलते हैं हम आज़ाद होते जाते हैं। प्रभु ने हमें आज़ाद होने, हमने ये नहीं कि हम कुछ करेंगे आज़ाद होने के लिए। प्रभु ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। और सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। उसके लिए हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ सत्य को जानने की ज़रूरत है। और जैसे जैसे आप सत्य को जानते जाते हैं आप आज़ाद होते जाते हैं। हो सकता है आपकी कोई ब्लेसिंग इसीलिए अभी तक बंद हो क्योंकि आपने किसी को माफ़ नहीं किया। हालेलुया। इसीलिए अपने हृदय को साफ रखें, आप उतना ज़्यादा आनंदित रहेंगे। हालेलुया। आप जानते हैं शांति, बहुत सारे लोग बोले बस मेरा ये काम हो जाए मुझे शांति मिल जाएगी, बस मेरा ये चंगाई हो जाए शांति मिल जाएगी, बस ये जॉब मिल जाए शांति हो जाएगी। आप जानते हैं शांति संसारिक चीज़ों में नहीं है। जब आप जॉब ढूंढ रहे थे और आपको जॉब अच्छी मिल गई, उसके बाद आप बताओ क्या आपको शांति मिली? आप चाहते थे घर बन जाए, घर बन के आपको शांति मिली? आज मुझे परमेश्वर मेरा ये काम हो जाए, वो काम होने के बाद क्या आपको शांति मिली? नहीं। अगर शांति धन में होती, घर में होती, जॉब में होती, पैसे में होती तो सारे लोग आनंदित होते। शांति, आज लोग कहते हैं बस मेरा ये काम हो जाए बस फिर मैं शांति बने। नहीं, शांति प्रभु में है। प्रभु में शांति है। वो कहता मैं कलेशों में भी तुझे शांति दूंगा। जब आप परमेश्वर में होते, प्रभु की जो शांति जो हर समय तुम्हारे जीवन में बनी रहती है। हालेलुया। प्रभु ने कहा कलेश तो संसार में तो कलेश हैं, पर मैंने इस संसार को जीत लिया है। हालेलुया। याद रखे प्रभु, लिखा है बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना अनहोना है। मैं कल वचन दे रही थी कि कैसे इब्रानियों 11 मैंने पढ़ने के लिए दिया था। कितनों ने पढ़ा? हाँ, कितनों ने पढ़ा? और कुछ सीखा उसमें से? हमने कुछ सीखा? आप जानते हैं मैं कल प्रार्थना कर रही थी, हम फुल नाइट प्रेयर में थे कल, और सुबह तकरीबन 7-8 बजे तक हम लोग फुल नाइट प्रेयर में थे। तो हमने इब्रानियों 11 हमने भी स्टडी किया। और कैसे मैं बोल रही थी ये इब्रानियों 11 जो है, जितनों की नाम की लिस्ट है, आप जानते हैं ये आगे लिस्ट बढ़ रही है। इसमें आपको और मेरा नाम भी, अगर हम विश्वास के योद्धा निकले तो हमारा नाम भी इसमें मेंशन होगा। हालेलुया। तो हम वहाँ पे जो मैंने 1-2 चीज़ जो समझाई थी कि हमने जो इब्रानियों में पढ़ा कि मूसा है ना, मूसा ने फिरौन की बेटी का पुत्र होने से इनकार कर दिया और उसने थोड़े दिनों के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ निंदित होने को मिस्र के भंडार से भी उत्तम समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर थी। तो मैं कल बच्चों से बात कर रही थी कि कैसे है ना, आप सोचो आज लोगों को बोलो आप ब्लेस हो रहे हो, लोगों को एक बड़ा घर दिखाई देता है, आप ब्लेस हो रहे हो, आप लोगों को जॉब दिखाई देती है, पैसा दिखाई देता है, लेकिन आप सोचो ये कैसा कौन सा फल था जिसको मूसा पाने के लिए उस समय पूरी दुनिया पे मिस्र का अधिकार था, है ना। मिस्र पूरी संसार पे राज्य करता था और पूरे दुनिया का राजा बनना था मूसा ने। पूरी दुनिया का जो धन का भंडार था ना, आज भी हम देखते हैं मिस्र में, है ना, उनकी जो मम्मियाँ हैं जो मिलती हैं उनमें भी इतना इतना सोना चांदी जड़ा होता है। तो कितना कितना, और उस टाइम पर कहते हैं उन राजाओं, उन फ़ैरों के नाम के शहर बसाए जाते थे, हर एक जगह पे उनके बुत लगाए जाते थे, उनके नाम गड़े होते थे। हम रामेसिस के बारे में पढ़ते हैं तो ये अलग अलग फ़ैरो जो होते थे। तो आप देखो पूरे संसार का एक राजा बनना था उसने,
एक फ़ैरो मतलब बहुत बड़ी बात थी, लेकिन उसने उसको ठुकरा के परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाना उत्तम समझा। निंदित होना, मसीह के लिए निंदा सह ली। लेकिन अब सोचो, जब वो गद्दी पे बैठा तो वाह वाह होनी थी उसकी, लेकिन उसने उसको नहीं चुना। उसने परमेश्वर के कारण निंदित होने को चुना। उसने मिस्र का भंडार ठुकरा दिया। उसने फिर फ़ैरो की बेटी का पुत्र होने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसकी आंखें उत्तम फल पाने की ओर लगी थी। हालेलुया।